आज हम जानेंगे कि शिव जी के असल में कितने पुत्र थे, मगर हम तो दो ही पुत्र को जानते हैं, कार्तिक और गणेश। असल में शिव और पार्वती के 7 पुत्र थे। आगे देखते हैं वो कौन कौन है, उनके नाम क्या है। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थीं, जो आग में जलकर भस्म हो गई थीं। सती ने जब दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया, तब उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए तप की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनसे विवाह किया। शिव और पार्वती के मिलन के बाद शिवजी का संसारी जीवन शुरू हुआ और उनके जीवन में अनेक प्रकार की संकट की शुरुआत होने लगी। पार्वती के साथ रहते हुए शिवजी के कई पुत्र हुए। गणेश जी शिव और पार्वती के पहले पुत्र थे। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्य के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। कार्तिकेय शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को मुरुगन भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा भी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के प्रदेश कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन स्कंद नाम से शासन किया था। सुकेश शिव का एक तीसरा पुत्र था, जिसका नाम था सुकेश, जो राक्षसों का प्रतिनिधित्व 2 लोगों को सौंपा गया, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेती धर्मात्मा था, तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। जलंधर शिवजी का एक चौथा पुत्र था, जिसका नाम था जलंधर। जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर समस्त लोकों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अद्भुत शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। अयप्पा शिव की 5वें संतान थी। अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म का हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रहकर यहां एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों भक्त हर साल आते हैं। भूमा शिव जी की छाती संतान थी। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान में बैठे थे, उस समय उनके शरीर से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म हुआ, जिसके 4 भुजाएं थी।
और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न हुए और उसे मंगल लोक प्रदान किया। अंधक पुराणों में भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधकार दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंदों धरती पर गिरने से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधक पड़ा। यह बालक जन्म से अंधा था। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।